भवानी वाली मैया की जय हो। इस प्रकार से ये जो रंभ है उसने अपने केस पकड़ करके तलवार हाथ में उठा ली और जैसे ही गर्दन काटने को हुआ अग्निदेव प्रकट हुए, कहने लगे अरे दैत्यराज, आपको पता है कि अपनी मृत्यु स्वयं करना कितना बड़ा पाप होता है। और वैसे भी एक बात बताओ, उसने इंद्र ने तुम्हारे भाई को मार दिया और तुम अपने आप मर जाओ। इंद्र यही तो चाहता है, इंद्र तो यही चाहता है। इससे तुम्हारा क्या काम सिद्ध हो जाएगा भाई, एक बात बताओ। जो तुम्हारा दुश्मन चाहता है आप वही कार्य कर दोगे तो आपको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। अगर आपने जो तपस्या की उसका वरदान लेकर के और कुछ ऐसा करो जिससे इंद्र जिसने तुम्हारे भाई को मारा उसके लिए कुछ अहित हो सके, ऐसा कार्य करो। स्वयं के मरने से कोई लाभ नहीं है। ये बात रंभ की समझ में आ गई। बात तो सही कह रहे हो प्रभु। उसने अपना केस पास छोड़ दिया और कहने लगा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे मेरा वांछित वरदान दीजिए। इन तीनों लोगों को विजय करने वाला, जो शत्रु सेना का पूरी का विनाश कर दे, ऐसा मुझे पुत्र प्राप्त हो, ऐसा मुझे वरदान दे दो। देवता, दानव, मनुष्य कोई भी उसको हरा नहीं सके। ऐसा पराक्रमी जो अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप धारण कर ले, ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए। अग्निदेवन ने उस श्री राधे बोली बालकृष्ण भगवान की जय हो। आज रंभ ने जब वरदान मांगा कि महाराज मुझको इस प्रकार का पुत्र चाहिए, और देखो एक और विडंबना आपको बताऊं, इस संसार की यही रीति है। हर पिता अपने पुत्र के लिए इतना सब कुछ करके जाना चाहता है कि हमारे पुत्र को कुछ करना ही नहीं पड़े। वो तो बस जन्म ले और हम कमा के धर के जा रहे हैं, उसको खाए और मर जाए, उसे खुद नहीं करे, वो करना ही नहीं पड़े कुछ भी, जितना भी जिए बस हमारी कमाई से जिए। हर बाप यही चाहता है। एक बात बताओ, अगर ये रंभ इस प्रकार से वरदान मांग लेता कि महाराज मुझे एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए, बस पुत्र हो जाएगा, तो उस पुत्र को जब पुत्र पैदा हो जाएगा उसको हम ऐसी शिक्षा देंगे, उसको ऐसा उसका पालन पोषण करेंगे कि वो अपने आप इतना ताकतवर हो जाएगा, या उस पुत्र से ही तपस्या करवाएंगे तो वो भगवान से स्वयं अपने लिए वरदान मांग लेगा। लेकिन हमको आज से नहीं, आदि और अनादि काल से हमको ऐसा ये पर्यावरण मिला है, ये वातावरण मिला है। इतने बड़े बड़े
जो कि प्रतापी लोग हुए, चाहे वो दैत्य हो, दानव हो, मानव हो, सबने यही चाहा कि किसी न किसी प्रकार से हमारे पुत्र के लिए हमको कुछ भी, हमारे पुत्रों को कुछ नहीं करना पड़े, बस हम करके रख जाए सब। और वही आज हमारे समाज में वही चल रहा है आज भी। हम सब लोग वही करते जा रहे हैं जो पूर्व काल से चला रहे हैं। इस रंभ ने इतना कुछ मांग लिया कि सर्व लोगों को जीतने वाला हो, अपनी इच्छा से कैसा भी रूप धारण करने वाला हो। तो अब बताओ, जब इतनी वरदान मांग लिए गए पुत्र के लिए जो अभी तक हुआ नहीं है, होने के बाद उस पुत्र को क्या करना पड़ेगा? कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधे सीधे आराम से जन्म लेगा। पहले से उसे तो पता है कि मेरे लिए मेरे पर बल है, उसे पूर्व से पता है कि मैं कैसा भी रूप धारण कर सकता हूं, वो क्यों कुछ भी करेगा? ऐसा ही हुआ। अग्निदेव ने वरदान दे दिया, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा जैसा आप चाहते हैं। आपका पुत्र बलशाली उत्पन्न होगा। अग्निदेव का ऐसा मनमोहक शब्द सुनकर के दानव श्रेष्ठ रंभ अग्निदेव को प्रणाम किया और वहां से चला गया। जाते समय एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जो बहुत ही रमणीक है, बड़ा सुंदर स्थान है, सभी प्रकार की संपत्तियां वहां पर हैं, समृद्धि है। उसको देख करके रंभ सोच रहा है कि यहां पर हम आराम से निवास कर सकते हैं। उस स्थान पर उसने देखा कि इतने सुंदर स्थल पर एक महिषी अर्थात एक बड़ी सुंदर भैंस वहां पर विचरण कर रही है। उस भैंस को देख करके ही रंभ उस पर आसक्त हो गया। इतनी सुंदर भैंस है। और दानवों की बुद्धि राक्षस बुद्धि होती है। शायद हमारे पूर्वजों ने या जिन्होंने ये कहावतें बनाई हैं तो ऐसे ही तो नहीं बनाई होंगी। कहते हैं ना, जब मन लगा गधी से तो परी क्या चीज है। रंभ का मन भी भैंस पर आ गया। अब उसे स्त्री और उर्वशी और उनसे रंभाओं से क्या मतलब है? इसलिए उसने अपना रूप भैंसे का रूप बना लिया, क्योंकि रूप बदलने वाला है ना। उसके बाद वरदान, उसने भी भैंसे का रूप धारण कर लिया और उस महिषी के साथ में आराम से वहां पर विचरण करने लग गया उसे जंगल में। समय पाकर के जब महिषी गर्भवती हुई, एक दिन एक दूसरा महिष, दूसरा भैंसा उस स्थान पर आ गया। उस गर्भवती महिषी को प्राप्त करने के लिए वो महिषा जब उसके पास आया तो रंभ को अपनी पत्नी की रक्षा करनी थी, इसलिए उस महिषी से जाकर के भिड़ंत हो गई। जब उसे भिड़ने लगा तो उस सामने वाले महिषी ने, उस भैंसे ने और इस रंभ के पेट में अपने सींग जो थे वो घुसेड़ दिए। इससे इसका प्राणांत हो गया। उस महिषी ने, जब ये भैंसा उस महिषी के पीछे पड़ गया, ये दौड़ती हुई जा रही है, इसको यक्षों ने देख लिया और इसकी सहायता के लिए यक्ष भी उसके साथ चले। यक्षों के साथ उस भैंसे का बड़ा विकराल युद्ध हुआ और अंत में उस भैंसे को यक्षों ने मार दिया। अब तो महिषी कहने लगी कि मैं अपने पति को, उसका शरीर शुद्धि करने के लिए अग्नि के सुपुर्द करना चाहती हूँ, उसका दाह संस्कार करना है। उसको लेकर के जब दाग देने के लिए तत्पर हुए यक्ष, महिषी कहने लगी कि मैं भी इसके साथ सती होंगी। यक्ष कहने लगे कि आपके गर्भ में बच्चा है, ऐसा करने से ठीक नहीं रहेगा। उस अंदर बैठी हुई आत्मा को, उसका बेचारे का क्या दोष, उसे क्यों मार रही है? मान गई। तदंतर में चल करके, आगे चल करके
इस महिषी के शरीर से जो पुत्र महाबली पुत्र जो प्राप्त हुआ बड़ा बलशाली हुआ, इसी का नाम पड़ा रक्त बीज। इस रक्त बीज का अभिषेक हो गया और ये महिषासुर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था पहले से ही, इसलिए देवता और मानवों के द्वारा तो अवध्य है, इसको वध नहीं इसका किया जा सकता, इसका मृत्यु इनके हाथों हो ही नहीं सकती। एक दिन शुक्राचार्य ने जब महिषासुर से कहा कि तुम्हारा कार्य केवल इस पृथ्वी लोक पर राज्य करना नहीं है, बोले तो फिर मुझे क्या करना है? बोले तुम्हें तो स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लेना चाहिए। श्री व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, वरदान पाने के बाद ये महिषासुर और भी ज्यादा जब बलवान हो गया तो इसने स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए अपना एक दूत इंद्र के पास में भेजा और दूत से कह दिया कि या तो आप हमारी बात को मान करके और अपना स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा हमारे साथ समर करने के लिए आ जाओ, युद्ध करने के लिए आ जाओ। इंद्र कहने लगे हमसे युद्ध भी करें इससे तो हम जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको वरदान लगा हुआ है। लेकिन फिर भी गुस्से में आकर के व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इंद्र ने एकदम से कुपित होकर के जब दूत ने ये कहा ना कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लो और उनकी सेवा में लग जाओ हमारे महाराज की, तो गुस्सा आ गई कि हम अधीनता स्वीकार कर ले यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसकी सेवा करें, उसके पैर दबाएंगे हम उस भैंसे के। एकदम से गुस्सा हो गया और कह दिया कि जाओ तुम जाकर के महिषासुर से कह दो, उस भैंस के पुत्र से कह देना कि हम उससे युद्ध